चलिए आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम आपसे 2 सवाल मैंने आपको दिए थे घर के लिए, आपने वो कर लिए होंगे, है ना, कोशिश की होगी। पहला क्वेश्चन क्या था कि एक रिंग लिया आपने और यहाँ से x पॉइंट पे इस रिंग के कारण क्या पूछा था, पोटेंशियल पूछा था। पोटेंशियल ये भी कैसे करेंगे हम, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड याद है आपको, k/x r² x² की पावर 3/2, ऐसे ही पोटेंशियल निकालोगे इंटीग्रेट करके। बहुत सारे चार्ज है ना, तो आप यहाँ पे dq अगर एलिमेंट छोटा सा लोगे चार्ज, तो dq पे इसको कैसे लिखा जाएगा, λ/dx, ठीक है। चलिए अब ये छोटा सा एलिमेंट लिया, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, ये दूरी आप बता सकते हो, ये रेडियस r है, तो छोटा सा पोटेंशियल कितना होगा, dq के r² प्लस x² की पावर 1/2, क्योंकि ये r छोटा सा लिया आपने, तो उसको पाइथागोरस थ्योरम से आप लिख लो ऐसे। तो dq कितना है भाई, λ/dx r² प्लस x² की पावर 1/2। तो अगर आप पोटेंशियल निकालोगे टोटल, इसकी वैल्यू लग के, तो आपको करने की क्या जरूरत है, लैम्डा, इसका इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, लिमिट रख के 2πr - 0 r² x² की पावर 1/2। तो फाइनल क्या आएगा, kq r² प्लस x² की पावर 1/2। खत्म, पोटेंशियल निकाल लिया आपने, यहाँ पे निकाल लिया ना। मैं आपको बोलूँगा अगर x मैं सेंटर पे रख दूँ तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा क्या, क्या लगता है, एट सेंटर पे x 0, तो कितना आएगा, kq/r, याद रखना kq/r आ गया। ये था पहला सवाल, ठीक है। और दूसरा क्या था, दूसरा डिस्क के कारण निकालना था ना आपने, ये रेडियस कितना था r और ये x, तो डिस्क के कारण क्या आएगा, इसमें भी ऐसे करेंगे, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो आपने क्या किया, अगर मैं इसको ऐसे लूँ, मैंने r दूरी पे जाके एक छोटा सा क्या ले लिया, एक रिंग बना लिया, है ना। और रिंग का एरिया कितना होगा, dq कितना होगा इसमें, सिग्मा इंटू dA, और dA कितना होगा 2πr dr। भाई r इसका पूरा लेंथ 2πr और इसकी छोटी सी थिकनेस कितनी है, dr, हो गया एरिया। तो अगर आप छोटा सा पोटेंशियल निकालोगे इसके कारण, यहाँ पे सॉरी ये छोटा सा रेडियस r, तो क्या आएगा, dq r² प्लस x² की पावर 1/2। ये मैंने कैसे लिख दिया, ये मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ तो पूरी रिंग मानी थी ना, यहाँ पे आपने एक छोटी सी रिंग मानी है, तो रिंग का अगर आप पोटेंशियल निकालोगे छोटे से कारण, वो तो यही आएगा। अब dq की वैल्यू क्या है, dq है सिग्मा 2πr dr बाय r² x² की पावर 1/2। यहाँ r छोटा लिया, कैपिटल R क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपने रिंग माना है ना, रिंग का रेडियस कितना है, r है, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, k सिग्मा 2πr dr डिवाइड बाय r² x² की पावर 1/2, ठीक है। अब इसको करने में थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो हम इसको ना हमने एक तरीका अपनाया, r² प्लस x² को t² मान लो। अगर डिफ्रेंशिएट करोगे दोनों तरफ तो 2r dr 2t dt, 2 से 2 कट गया, x का डिफ्रेंशिएट तो 0 है, तो कांस्टेंट फैक्टर है ना। तो और लिमिट की बात की जाए तो लिमिट कैसे रखोगे, अगर मैं r 0 कर दूं तो t किसके बराबर, x के बराबर। अगर r कैपिटल R कर दें तो t किसके बराबर आएगा, √r² प्लस x²। तो r dr की बजाय यहाँ रख दो t dt, तो t dt डिवाइड बाय t² और उसका रूट, तो t कट गया। तो अगर फाइनली लिखा जाए सिग्मा 2π/4πε0, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, r² प्लस x² की पावर 1/2। तो ये फाइन सीधा लिखूँ मैं, तो इसका आंसर आएगा r² x² की पावर 1/2 माइनस x। 2π कट गया, तो फाइनल पोटेंशियल डिस्क के कारण कितना आएगा, यह आएगा आपका सिग्मा 2ε0 r² x² माइनस x, ठीक है। अगर x 0 कर दूं तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो कितना आया r।
तो ये कहा गया कि अगर मैं डिस्क के सेंटर पे निकालूं, यहाँ निकालूं, डिस्क के अगर सेंटर पे निकालूं पोटेंशियल, तो कितना आएगा? 0 आएगा क्या? नहीं, कितना आएगा? सिग्मा R2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं डिस्क के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा अगर x 0 हो तो, ठीक है। कई बार आ जाता है क्वेश्चन कि बोला गया कि बताओ यहाँ पे एक चार्ज रख दिया मैंने, टेस्ट चार्ज, और इसको मैं इन्फिनिटी ले गया या मैं 10 मीटर दूर ले गया, तो बताओ कितना वर्क किया? निकाल सकते हो ना आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने रिंग वाला कंसेप्ट पढ़ा। आपको मान लो आपने एक क्वेश्चन दिया, आपने किसी को पूछा कि मान लो ये रेडियस है ना 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, इस पे चार्ज है क्यू, और इससे 20 सेंटीमीटर दूर मैंने एक बड़ा रिंग ले लिया और इसका रेडियस ले लिया मैंने 20 सेंटीमीटर। तो आपसे बोला गया कि फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एट द सेंटर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एट देयर सेंटर। इस C1 और C2 पे जो पोटेंशियल आएगा V1 और V2, उसका डिफरेंस क्या होगा वो बताना है आपको। निकाल सकते हो आप लोग? करिए, कैसे करेंगे? पोटेंशियल तो देखो हर किसी कारण बनेगा, इस रिंग के कारण भी सेंटर पे बनेगा और इसके कारण भी बनेगा, है ना। मैं एक का करता हूँ, दूसरा आपको वैसे आ जाएगा समझ में। V1 पूछे, देखो इसके कारण सेंटर पे पोटेंशियल कितना आता? R, और R कितना है? सेंटीमीटर। चाहो आप सेंटीमीटर में रख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 10 आइडिया है ना, K3/R अभी करके हटे हैं रिंग पे। इसके कारण Q2 चार्ज इनटू ये दूरी कितनी है x, 20 डिवाइड बाय कितना आएगा 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर और उसकी पावर रूट। अभी करके हटे ना, अगर x दूरी पे निकालें तो r² प्लस x² का रूट और ऊपर x आया था। अच्छा V2 पे निकालो, ये तो एट C1 आया, एट C2 वो भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे इसके कारण कितना है कि Q2/20 प्लस उसके कारण के Q1 20 डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर उसकी पावर 1/2 हो गया, खत्म। डिफरेंस तो कर सकते हो ना आप लोग, जो कॉमन क्वांटिटी है बाहर आ जाएगी। तो ये रिंग वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। कुछ ज़्यादा कोई दिक्कत थोड़ी ना है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर सकते हो ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा सवाल करते हैं, मिलके करेंगे, आइए। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरे पास ना 4 बॉल हैं, 4 बॉल, जिसमें से दो बॉल को मैंने चार्ज दे दिया क्यों, और 2 बॉल को कुछ नहीं दिया, ऐसे रख दिए नॉन कंडक्टिंग सरफेस पर। एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। अच्छा भाई, आपसे बोला कि मैं इसको बना देता हूँ, पहले समझिए इसको। एक रिंग से बांध दिए, सॉरी एक स्ट्रिंग से बांध दिए मासलेस, ठीक है, ये ए साइड। आपसे बोला ये ऐसे नहीं रखे, ये ऐसे रखे हैं, ऊपर से देख रहे हो फ्रंट से, है ना, टॉप से, तो ये ऐसे रखे हुए हैं। चलो भाई क्लियर है। ये बॉल 1, ये बॉल 2, ये बॉल 3 और ये बॉल 4, इनको चार्ज दे दिया क्यू और क्यू, ठीक है भाई, क्लियर है। अब आपको बोला कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, नॉन कंडक्टिंग है सब कुछ। हमने क्या किया, इसको ये जो स्ट्रिंग से बंधे हुए थे ये, इसको काट दिया, ऐसे कट कर दिया। अब जैसे ही कट किया तो बताओ क्या ये यहाँ पे रहेंगे? तो फ्री हो गए। तो पहले दूर जाना चाहते थे, आइडेंटिकल चार्ज है, तो ये दूर जाने लग गए। तो आपसे बस यही पूछा गया कि बताइए मैक्सिमम स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, ईच बॉल क्या होगी। क्या बोला? मैक्सिमम स्पीड ऑफ, आप किसी की निकाल दो,
मैक्सिमम स्पीड ऑफ ईच बॉल, नहीं पूछा आपसे बस, और कुछ नहीं पूछा। इसकी बॉल का आपको क्या पूछा है, मैक्सिमम स्पीड। मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम तो 0 है ही है, मैक्सिमम कब होगी, कहाँ पे होगी, वो सोचना है आपको। सोचिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, सोचिए। चलिए करें। अब मुझे बताइए, क्या बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगा, नहीं ना। अब इसमें रोटेशनल मोशन में सेंटर मास पड़ा होगा, वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है। मुझे सोच के बताइए, इनका मान लो इन सब का सेंटर मास यहाँ रखा हुआ है सेंटर पे। हमने ये पढ़ा है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होती अगर बाहर की फोर्स ना लगे, सेंटर ऑफ मास जहाँ है वहीं रहेगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है तो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, जहाँ है वहीं रहेगा। अब सोच के देखिए कि ये दूर जाएंगे, जाएंगे भाई, बिल्कुल जाएंगे, रिपल्सन है। क्या ये बिल्कुल ही दूर चले जाएंगे, ऐसे रस्सी तोड़ के चले जाएंगे, नहीं। एक टाइम आएगा कि ये 3 बॉल है ना, ये यहाँ से 1 बॉल ऐसे घूम के ऐसे चली जाएगी, भाई ये बंधी हुई है ना इससे, तो ऐसे चली जाएगी, अब दूर तो नहीं जा सकती। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि पहले यहाँ था ये बॉल, 3 बॉल ये, अब जब इधर जाएगा, इधर जा क्यों रहा है, क्योंकि रिपल्सन है इस चार्ज के कारण। तो कितना दूर जा सकता है मुझे बताओ। यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या ये और आगे जाएगा, क्या नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। बट और इधर से भी एक चार्ज आएगा, 4 बॉल है तो इधर से भी कौन आएगा, ये भी आएगा, ये सॉरी ये 3 है ना, ये 2, तो ये भी तो इधर आएगी। तो जब ये इधर आने, देखो मैक्सिमम सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कब है, ये 1 और 2 के बीच का, ये तो मैक्सिमम स्पीड कब हो सकती है। स्पीड पूछिए ना आपसे, कोई डायरेक्शन वाला का लेना देना तो है नहीं, एनर्जी तो वैसे भी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो देखिए जैसे ही इधर आएंगे तो डिस्टेंस कम होता जाएगा, तो ये रिपल्सन बढ़ेगी, फिर से बढ़ेगी ना, तो स्पीड फिर से कम होने लग जाएगी। तो हमें एक चीज़ तो समझ में आई कि जब ये यहाँ पहुँच जाएगा, यहीं पे इसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इनका क्या होगा, एक्चुअल में अरेंजमेंट ऐसा होगा, आपको इमेजिन करना होगा कि ये तो इधर आएंगे और ये इधर जाएंगे, क्योंकि अगर आप सेंटर ऑफ मास यहाँ है ना, तो एक पर्टिकुलर लाइन आएगी ये वाली, और सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा। मतलब ये दोनों नीचे की तरफ आएंगे और ये दोनों ऊपर की तरफ जाएंगे, ताकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज ना हो, है ना। आइडिया आया, बस यही समझना था, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। तो देखिए अगर आपको ये समझ में आ जाए तो क्या दिक्कत है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये 3 और ये 4 और ये दूरी A, ये ऊपर जाएंगे V3 V4 और ये V1 नीचे जाएंगे, है ना। तो ये A और ये भी A, बस एनर्जी कंजर्वेशन कर दो, है ना। तो K फाइनल प्लस U फाइनल, K इनिशियल प्लस U इनिशियल। K इनिशियल कितना है, 0, K U इनिशियल कितना है, K² बाय A। दोनों के कारण पोटेंशियल एनर्जी लिखती, ये तो है ही नहीं चार्जिंग पे, तो ठीक है। K फाइनल कितना है, कितने पार्टिकल दौड़ रहे हैं, 1 2 3 या 4, तो ½ mv² और ये 4, ये 4 आया इसलिए। और U फाइनल कितना होगा, K² बाय, अब दूरी बताओ कितनी लिखूं, सोचिए। ये 2 चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, A 2A 3A, तो यहाँ कितना आएगा, 3A आ गया, तो ये कट गया, तो ये आया 2mv², और ये इधर आएगा K² बाय A माइनस K² बाय 3A, तो ये आ गया mv² इज इक्वल टू, ये हो गया 3 और 2, यह है 2K² बाय 3A, 2 ने 2 को मार दिया, तो v² कितना आ गया भाई, ये आ गया K² बाय 3AM, तो v आ गया। अच्छा सवाल है ना, उतारिए सवाल को, आगे बढ़ते हैं हम फिर।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, पोटेंशियल कौन सी डायरेक्शन में बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाएं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता है। ठीक है, ये जानते हैं हम। बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्या है, वो ये है कि मान लो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया और ऐसे ये एंगल है 30 डिग्री, 10 वोल्ट, ये जो दूरी है ये 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 0 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30, 40, और यहाँ पे पोटेंशियल है 20 वोल्ट, यहाँ पोटेंशियल है 30 वोल्ट, और कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है। ठीक है, एक चीज़ हमने पढ़ी है, ई कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम dv बाय dr। ये थीटा होता था इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। ठीक है, अगर थीटा 90 हो तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा? 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट है इधर dr, तो देखो डिस्प्लेसमेंट और इसका एंगल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड का? 90 है ना। तो यहाँ से यहाँ चले जाऊँ तो पोटेंशियल बदला ही नहीं, तो पोटेंशियल बदला नहीं तो ये सरफेस कैसा कहलाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा कि बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसका डायरेक्शन। दो सवाल पूछे आपसे, चलो तो करिए इसको, कैसे करेंगे? अभी मैं आपको ये समझाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो तो उससे 90 डिग्री पे चलता है, और ये भी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, जिस तरफ पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा, है ना। अब मुझे बताओ इधर जाए तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ होगी? इधर ही होगी, और कैसे होनी लेनी है? 90 डिग्री पे। तो ध्यान से देखिए, ऐसे लेके जाएंगे, है ना। आया कुछ समझ में? ऐसे जाएगी ना। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बता सकते हो ये दूरी कितनी है? ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये कितनी है? 10 सेंटीमीटर, 20 माइनस 10, तो ये है ए और ये है बी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है भाई। तो आप बता सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम ले कंपोनेंट, ये एंगल कितना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना? ये 30, और ये कितना आगे? 90। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमने लिख ली भाई। तो डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ ई एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, अब बचा कौन? मैग्नीट्यूड। तो देखिए ये कितना है? 10, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 10 वोल्ट। यहाँ कितना हुआ है? 20 वोल्ट। तो डिफरेंस कितना हो गया? 10 वोल्ट। तो आप ये वाली दूरी बता दो बस कितनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालो ई कोस थीटा, है ना, और इज इक्वल टू dv बाय dr। ठीक है, यहाँ से लिख लो dv इज इक्वल टू ई dr कोस थीटा। ये तो है भैया एक्चुअल गिवन dr, बट आपको ये वाला अगर आपको जान जाओ तो ये एंगल कितना? 60 डिग्री। ये 30 है तो ये 60, तो dr का ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा? dr कोस थीटा। तो dr कोस थीटा की वैल्यू आप लिख लो। dv कितना है? माइनस है ना, तो dvr कितना है? ये कितना आया? 20, 10 माइनस 20, सॉरी 10 माइनस 20 माइनस 10, और ये माइनस ई। dr कोस थीटा कितना है? 10/100 इंटू कोस थीटा 1/2। ये 10/100 क्यों आया? क्योंकि सेंटीमीटर में ये माइनस माइनस कट गया, तो ई कितना आया भाई? ई आया, ये आया कितना? ये कुछ गलती तो नहीं करी हमने, सही है ना? हाँ ठीक है, ये 10 से ये 10 कट गया, ये कितना आ गया? 200, तो ये आ गया 200 वोल्ट पर मीटर अलोंग द डायरेक्शन एट एंगल 120 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, खुद से ट्राई करें, अच्छा सवाल है ना। इसमें हमें डायरेक्शन भी बतानी थी और इसमें क्या बताना था? मैग्नीट्यूड भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
देखिए आगे जो टॉपिक आएगा वो आएगा स्फेरिकल, है ना। स्फेरिकल बॉडी है हमारे पास। स्फेरिकल बॉडीज हम स्टैंडर्ड हम लेंगे 4 तरह की। स्टैंडर्ड क्या लेंगे? 4 तरह की। 4 कौन सी? देखो मैं आपको बता दूं एक बार। ये मान लो हम एक लेते हैं कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर भी हम 2 तरह के लेंगे, एक होगा होलो कंडक्टिंग स्फीयर, एक होता है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। एक तो होगा होलो कंडक्टिंग स्फीयर, एक होगा नॉन होलो, या नॉन होलो ना ऐसे ना लिख के इसको लिखो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, 2 हो गए। एक लेंगे हम नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर, एक लेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर। एक लेंगे हम कौन सा? नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर, है ना, और दूसरा लेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये चारों में से हम क्या देखते हैं? ये जो 3 है ना, ये 3 की प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है। ये है जो जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल अलग आता है, लगभग इनका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल सेम आएगा। क्योंकि अगर आप जब तक फील नहीं आएगी तो आगे कैसे पढ़ोगे? तो ये 3 का आप डेरिवेशन करेंगे तो लगभग उनका रिजल्ट कैसा आएगा? सेम आएगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे उसमें हम इसको पढ़ेंगे, है ना, पूरा डिटेल में। फिलहाल मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ घर के लिए, करेंगे जरूर, ठीक है। मान लो मेरे पास एक कोन है, कोन जैसे वो आइसक्रीम का कोन होता है ना, है ना, तो वो ऐसा एक कोन है जिसका ये रेडियस r है और ये लेंथ मैंने क्या ले ली? l, ठीक है। ये नॉन कंडक्टिंग है ना, इंसुलेटर है ऐसा मान लो आप, और इस पर जो चार्ज दिया मैंने वो चार्ज दे दिया Q, ठीक है। क्या दे दिया? एक Q चार्ज दे दिया। एक ये एक A पॉइंट है जिसका जो एपेक्स कौन एंगल थीटा है ना, ये जो एपेक्स A ले लिया इसका एंगल, जो ये एंगल यहाँ बन रहा है। आपसे बोला कि एक चार्ज है स्मॉल Q, इसको मैं इन्फिनिटी से, कहाँ से? इन्फिनिटी से यहाँ तक ले आया। तो आपसे बस ये पूछा है कि इस पर वर्कडन बता दो कितना हुआ, वर्कडन ऑन चार्ज स्मॉल Q, ठीक है। फिर से एक कोन है होलो, है ना, अंदर से खोखला है, और मैं इसको इन्फिनिटी से लेके यहाँ ले आया इस सेंटर पे। तो आपसे क्या पूछा कि कितना इस पे हमने वर्कडन किया है, वो निकालना है। कोशिश करना जरूर, अच्छा सवाल है ना, मिलके करेंगे इसको बाद में। चलिए, थैंक यू।